हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है अनामिका। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनामिका को कि उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हुआ है कॉमर्स डिपार्टमेंट में। इससे पहले अभी मैंने रिसेंटली इनका इंटरव्यू लिया था नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे ही। इनका जेआरएफ निकला था, ठीक है, एंड एमपीपीएससी एग्ज़ाम का भी इनका रिटर्न निकल चुका है, आगे उनका इंटरव्यू है। सो भाई एक के बाद एक खुशखबरी आप लेके आ रहे हो, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much, ma'am. It's वेलकम। all because of you. जी थैंक यू। एंड नव क्लासेस के साथ साथ आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का भी डेफिनेटली इसमें योगदान होगा, ठीक है जी। सो अनामिका जी, आपने नव क्लासेस पे कौन कौन से कोर्सेज से तैयारी की थी, यूजीसी नेट की या फिर यहाँ पे रिसर्च की? मैम मैंने आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों का कोर्स लिया था, उससे मेरा जेआरएफ हुआ है और एमपीपीएससी का रिटर्न एग्जाम भी निकला है। वाह, फिर मैंने आपका रिसर्च प्रपोजल का कोर्स लिया था, तो उसमें मैंने प्रपोजल बनाया और पहला ही इंटरव्यू था पीएचडी एडमिशन के लिए और पहली बार में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, तो वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपको लगता है कि नव क्लासेस का जो रिसर्च प्रपोजल वाला आपने कोर्स लिया था तो उससे आपको इंटरव्यू में हेल्प मिली? यस मैम, बहुत ज्यादा। जो प्रपोजल बना था हाँ। वो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिखाया जो पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि प्रपोजल बहुत अच्छा है। मैम आपके कोर्स की वजह से मैंने 15 दिन में प्रपोजल बना लिया था, जी क्योंकि जी। मैंने लेट स्टार्ट किया था। तो हाँ मैम प्रपोजल तो बहुत अच्छा बना था और बहुत बहुत हेल्प मिली उससे। जी। सो कोर्स की वैलिडिटी तो वैसे 4 मंथ है रिसर्च प्रपोजल वाले की, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यस मैम। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप दिन रात उस पर लग जाओगे तो बच्चे जल्दी भी अपने पेस पे बना लेते हैं। तो आप जैसे बता रहे हो कि 15 डेज़ में भी आपने बना लिया था, काफ़ी बच्चे 10 डेज़ यस में भी मैम। बना लेते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि आप एक एक क्लास उसमें देखते जाइए, फिर उसका असाइनमेंट बनाइए, वो आप मेरे से चेक करा दीजिए। बल्कि टाइटल वगैरह में भी हेल्प की होगी आपकी, है ना? यस मैम, आपने टाइटल में भी बहुत हेल्प की थी। वह ए टू जेड आपने एकदम, आई वाज ऑन जीरो एंड यू हेल्प मी अ लॉट। आपने एकदम धीरे 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 इतने ऊपर पहुंचा दिया कि प्रपोजल बन गया। मुझे तो पता ही नहीं चला, मतलब एक टाइम पे लगता था कि कुछ नहीं पता है कैसे बनेगा, और फिर आपका जैसे कोर्स लिया, क्लास देखी, सारी चीजें क्लियर होती गई और हो गया। बन गया बस। यस वाओ! मैम। सो एक छोटा-सा मिथ है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से कोई सेटिंग वगैरह चलती है ये सब। आप इसके बारे में क्या बताओगे? क्योंकि आपका तो हो गया। मैम मुझे भी सुनने में ये आया था, तो मुझे भी डर लग रहा था, थोड़े से डिमोटिवेट भी हुए थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने दिया इंटरव्यू और रिजल्ट में नाम आ गया, तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, आपका प्रपोजल अच्छा है, तो आपका एडमिशन बिल्कुल हो सकता है। यस, देखो कुछ परसेंटेज हो भी सकता है कि किसी-किसी का लक के थ्रू या फिर किसी इंटरनल के थ्रू हो जाए, लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर स्कोप रहता है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपका प्रपोज़ल अच्छा है, आपको रिसर्च और अपने टॉपिक वगैरह के बारे में अच्छे से पता है, आप वहाँ पर आंसर दे पा रहे हो, तो नॉलेज ऑलवेज़ विन। हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ सीट्स जेन्युइन बच्चों के लिए भी होती ही हैं, ठीक है, और हर बार मेरे काफ़ी बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट कि भाई आप लोग इतना अच्छा बना पाते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर वहाँ पे कुछ अप एंड डाउन पीछे हो भी रहे हैं तो जो हर जगह कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता ही है, बट फिर भी जेन्यून पर्सन के लिए सीट अवेलेबल होती है बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑलवेज विन, वो आपको हरा नहीं सकती, ठीक है जी। जी। मैम आपके बच्चों का हुआ था, हाँ। इसीलिए मेरे अंदर भी हिम्मत आई थी कि एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते यस। हैं। उसके बाद भगवान और टीचर्स का साथ है तो क्यों नहीं होगा। मैम जी। पता नहीं अब ये सब होता है या नहीं होता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में मेरा तो बिना किसी रिकमेंडेशन या जान पहचान के हुआ है। तो आई से कि अगर आप टैलेंटेड हो, जी। आपके पास नॉलेज है, तो आपका जरूर हो सकता है। यस। यस, दिस इज़ द थिंग कि जो मैं आपके साथ ये मिथ को ब्रेक करना चाहती थी, और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। अच्छा, तो फिर वहाँ पे आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में? मैम सारे क्वेश्चन प्रपोजल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे थे। जी। तो उनके क्वेश्चंस मैम यही थे कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, यस। टॉपिक में जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे ही आपको क्यों काम करना है,
उन्होंने डिफरेंस पूछा था कि लिटरेचर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू और कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर रिव्यू में फ़र्क क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? आप जो मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उ उनको वो समझाने के लिए उन्होंने बोला था। तो मैम यही उनके क्वेश्चन्स थे और सारे प्रपोज़ल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे थे। जी, और हमने अपने प्रपोज़ल में एसएलआर और कंसेप्चुअल रिव्यू दोनों डाले होंगे इसलिए यस उन्होंने मैम। पूछा होगा ये। यस, यस मैम। है ना? वो मैंने सिखा रखे हैं, दोनों डाले थे इसलिए। यस, यस मैम। तो जो भी आप करके जा रहे हो ना, वो यही देखना चाहते हैं कि आप ऐसे ही चैट जीपीटी से उठा के तो नहीं ले आए, क्योंकि आजकल ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है? और अगर आपने यस खुद मैम। किया होता है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में ही ऐसे आ रहा है। तो आप जवाब दे रहे हो, उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये जेन्युइन पर्सन है, और प्रोफ़ेसर्स भी यही चाहते हैं कि भई उनको ऑलरेडी पहले से ही रिसर्च की नॉलेज वाला पर्सन मिले, सो दैट उनको कम एफ़र्ट लगाने पड़े और आप बेटर परफ़ॉर्म कर सको अपने आप भी। ठीक है? तो आज की डेट में आपको पहले प्री नॉलेज होनी ही चाहिए, बेसिक्स रिसर्च एंड ऑल की। जी। यस मैम। अच्छा, तो और आप कुछ बताना चाहते हो अपने पीएचडी एक्सपीरियंस से रिलेटेड? कैसा रहा? मैम, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मतलब एक छोटा-सा सपना था जो मैंने देखा था कि जेआरएफ चाहिए, उसके बाद जेआरएफ हुआ, फिर लगा था कि नहीं कोई अच्छी-सी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आईआईटी, आईआईएम से करना है और मैं पहला पहला इंटरव्यू दिया, पहला ही निकल गया। आपके रिसर्च प्रपोज़ल से इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है। मैम, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे आप जैसे टीचर के तक पहुँचाया और इतना आगे हम बढ़ पाए मैम, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। सच में आपका बहुत साथ था एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर माय एंटायर लाइफ। वेलकम अनामिका जी। जो आप लोगों के ये इमोशंस है ना, ये जेन्युइन इमोशन होते हैं, इसी के लिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मेहनत और करनी है, और स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप रिजल्ट लाओगे और बच्चे आपको देखेंगे, क्योंकि आपने कहा ना, आपके यूट्यूब पे मैंने सक्सेस स्टोरीज देखी थी, उससे और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हो सकता है। तो इसीलिए आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है, तो ऑटोमेटिकली यहीं से चेन और इम्प्रूव होती चली जाती है। जी। सो ओवरऑल आपका इंटरव्यू वैसे कितनी देर तक चला था वहाँ पर? मैम, इट वाज़ अराउंड फॉर 5 टू 10 मिनट्स, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो कितने लोग थे वहाँ पर पैनल में, प्रोफ़ेसर्स? मैम 3 3। 3 3 डीयू में होता प्रोफेसर्स ये वर है देयर। कि हाँ, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, मतलब आई थिंक 100 प्लस स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए ना वहाँ पे जो पैनल यस होता है, मैम। इंटरव्यू लेने वाले, उनको बाँट देते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में। हुँ, सो दैट इज़ वाई वो हुँ। पर रूम 3 टू 4 ही आपको मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन वो भी अच्छे से डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे से एक्चुअली पढ़ते हैं कि आपने प्रपोज़ल कैसे बनाया है, क्या किया है, क्या नहीं। जी। सो यस मैम, 2 हाँ, वर सीनियर प्रोफेसर्स इन द अच्छा। पैनल एंड हाँ, आपका तो उन्होंने कौन-सा काफ़ी अच्छे से सब्जेक्ट था पूछा। बीच, मतलब उसमें भी, कंप्यूटर में भी, ओह सॉरी, कॉमर्स में भी? मैम, मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और रिसोर्स एफिशिएंसी से रिलेटेड बनाया था। अच्छा, ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड रिसोर्स सफिशिएंसी से रिलेटेड था आपका टॉपिक, ठीक है। सो आई होप कि हमने एक्चुअली सारा कुछ कवर कर ही लिया है। बाकी आप अपने पेरेंट्स वगैरह के बारे में बताओ कि कैसा लग रहा है उनको, आपकी सक्सेस? मैम, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं, भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड मैम हम खुद ही इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि जैसे ही मैंने देखा बस आपने मेरे वो को खुशी उसी का टाइम भेजा ठिकाना भी नहीं था। था। हाँ, उसी टाइम आपने फटाफट से फॉरवर्ड भी किया था मेरे को भी। जी। यस मैम। अच्छा, एक बात मैम, बताइए। मुझे यकीन हाँ। नहीं हो रहा था। मैंने 4-4 बार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाया कि हाँ, सच्ची में हुआ है ना, सच्ची में हुआ है ना, यकीन भी नहीं हो रहा था। जी, ग्रेट। एक और बात बताओ, आप दिल्ली से ही हो या बाहर से हो, आउटसाइड? नहीं मैम, नो मैम, आई एम फ्रॉम दतिया, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हो कि जो पर्सन दिल्ली का नहीं भी है, उसका भी चांस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। नॉलेज चाहिए, ठीक है? तो आपने वैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, मतलब स्टेट थी, मैम, सेंट्रल? जीवाजी यूनिवर्सिटी। मैम, इट वाज़ स्टेट यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ठीक है, तो आपका जो बैकग्राउंड है जो भी हो, लेकिन अभी करंट नॉलेज, ये सब ज़्यादा मायने लगती है। काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि हम तो आउटसाइडर है, पता नहीं वहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सो दैट नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि आप चाहे कहीं से भी हो, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, आप आंसर अच्छा कर पा रहे हो, आपने टाइटल बढ़िया डिसाइड किया हुआ है, उसके गैप क्लियर है, आपको मेथोडोलॉजी क्लियर है, देन आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिकॉज आज की डेट में नॉलेज ऑलवेज विन, अगेन यही कहूँगी। जी। यस मैम।
जी मैम, नॉलेज ने बहुत साथ दिया था और मुझे नहीं था कॉन्फिडेंस, मुझे डर भी था, बट कोशिश करनी थी तो कोशिश बस रंग ले आई। जी, सो थैंक यू सो मच अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड इफ़ एनी क्वेरी स्टूडेंट्स प्लीज़ आस्क हेयर। एंड अनामिका ज़रूर से अनामिका को कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो कीप ग्रोइंग, यस मैम। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, यू विल अचीव इट। थैंक यू।